morning student, myself सीमा सिंह, योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर 6 फन विद गिव एंड टेक पेज नंबर 85 फाइंड द मिसिंग नंबर तक सिखाई थी और मैं आज आपको पेज नंबर 86 मेंटल मैथ से स्टार्ट करती हूँ सिखाना। ओके, मेंटल मैथ्स इसमें कुछ सम्स दिए हैं। जैसे देखिए 80 - 35 = 45 होता है। उसी तरह से 45 + 35 = कितना होगा 80। ओके, यानी कि यहाँ दोनों नंबर और यहाँ दोनों नंबर सेम आना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ प्लस करना है, माइनस करना है, यहाँ फिर दूसरे सम्स में यहाँ पे नंबर नहीं लिखा होगा। कुछ भी करके आपको दोनों साइड के नंबर को सेम लाना है, वो चेक करना है आपको। ओके, बी 50 + 25 = 75, यानी कि यहाँ 75 दिया है तो आपको यहाँ पे ऐसे नंबर लिखना है जो 75 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए 75 - 25 = 50, यहाँ 50 यहाँ भी 50, ये दोनों बराबर आना चाहिए। ओके, सी 110 - 60 = 50, 50 + 60 = 110। समझ में आया। डी यहाँ 320 है, यहाँ भी 320 है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 320 आएगा। तो देखिए 200 + 120 = 320, 320 - 120 = 200। ओके, देखिए आया ना, दोनों साइड में सेम आया। ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है। प्रैक्टिस टाइम, यहाँ कुछ सम्स दिया है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, वो सिर्फ समझा देते हैं आपको। इंदुस पेंसिल इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ज्योतिष पेंसिल इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे बोलता है कि इंदु का पेंसिल 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ज्योति का पेंसिल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा 7, यानी कि 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो अब 7 सेंटीमीटर किसका है, तो इंदु का पेंसिल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है ज्योति के पेंसिल से। इसका आंसर यही होगा 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, सेकेंड, आस्क योर पापा और मम्मी, आपके मम्मी और पापा प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम सॉल्ट, 1 किलोग्राम सॉल्ट नमक लाते हैं। तो हम यहाँ 16 रुपीज़ लिखे हैं। आपके मम्मी पापा जितने में लाते होंगे आप पूछ के लिख लेना। फिर प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम शुगर 35 रुपीज़ में। तो सॉल्ट कितने में लाते हैं 16 में, और शुगर लाते हैं 35 रुपीज़ में। आप अपना नंबर यहाँ डालना आपके हिसाब से। ओके, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। 35 में से 16 को माइनस करना होगा। तो 35 में से 16 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 19, यानी कि शुगर ज़्यादा कॉस्टली है सॉल्ट से। शुगर का कॉस्ट 19 रुपीज़ ज़्यादा महंगा है सॉल्ट के कॉस्ट से। ओके, थर्ड, अजय कुक्ड चपातीज इन 25 मिनट्स, देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स। हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक्ड बोथ थिंग्स। मतलब अजय चपाती रोटी बनाता है 25 मिनट में और दाल बनाता है 15 मिनट में। तो हमको पता करना है कि रोटी यानी चपाती और दाल बनाने में उसको कितना टाइम लगा। तो यहाँ पे हमको दोनों को प्लस करेंगे तो टाइम पता चल जाएगा। तो 25 + 15 प्लस करेंगे तो 40 आएगा, यानी कि दाल और चपाती बनाने में अजय को 40 मिनट्स लगते हैं। ओके,
Fourth, Chanchal sells school sweaters in 2 days. She sold some red, blue and grey colored sweaters. चंचल है जो स्कूल के स्वेटर्स यूनिफॉर्म होता है ना, वो स्वेटर बेचती है 2 दिनों में, और वो 3 कलर के स्वेटर बेचती है, एक रेड, ब्लू और ग्रे कलर का। तो चलिए, यहाँ रेड, ब्लू और ग्रे कलर का स्वेटर वो बेच रही है। तो स्वेटर्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, तो वो फर्स्ट डे कितने स्वेटर बेचती है? रेड 38 बेचती है, ब्लू 66 बेचती है और ग्रे 74 बेचती है। और स्वेटर सोल्ड, और सेकेंड डे कितना बेचती है? वो 40 रेड बेचती है, ब्लू 23 बेचती है और ग्रे 89 बेचती है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर लिखना है। ओके। ए, हाउ मैनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 days? यहाँ बोलता है कि चंचल 2 दिनों में 2 days में ग्रे कलर के स्वेटर कितने सेल किए? तो देखिए, यहाँ फर्स्ट डे 74 सेल की थी और सेकेंड डे 89 सेल की थी, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 163, यानी कि चंचल ग्रे स्वेटर 2 days में 163 सेल करती है। बी, डिड शी सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर्स इन 2 days? इस क्वेश्चन में बोला गया है, क्या उसने रेड स्वेटर ब्लू स्वेटर से ज़्यादा बेचा 2 दिनों में? तो देखिए, इस कॉलम में रेड स्वेटर फर्स्ट डे 38 और सेकेंड डे 40, यानी कि फर्स्ट डे ये वो 78 स्वेटर सेल करती है रेड कलर का, और ब्लू में फर्स्ट डे 63 और सेकेंड डे 23, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे तो 89, यानी कि ब्लू स्वेटर वो 89 सेल करती है और रेड स्वेटर 78 स्वेटर सेल करती है। तो इसका आंसर है कि वो ब्लू से रेड स्वेटर ज़्यादा नहीं बेच पाती है, वो ब्लू स्वेटर ज़्यादा सेल होता है रेड स्वेटर से। ओके, तो यहाँ रेड स्वेटर ब्लू स्वेटर होगा आंसर। पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर्स डिड सी सेल ऑन द फर्स्ट डे? मोर देन 120 और लेस देन 120? टिक राइट द राइट आंसर्स। यहाँ पे टिक करना है जो राइट आंसर होगा उसमें। तो यहाँ पे बोलता है कि फर्स्ट डे रेड स्वेटर और ग्रे स्वेटर वो कितना कितना बेचती है। तो देखिए, रेड स्वेटर वो फर्स्ट डे 38 बेचती है और ग्रे स्वेटर 74 बेचती है। तो कौन ज़्यादा हुआ? यानी कि ग्रे स्वेटर ज़्यादा हुआ, ज़्यादा वो बेचती है। तो 38 रेड स्वेटर 38 और ग्रे स्वेटर 74, दोनों को प्लस करेंगे तो 112 आएगा, यानी कि 120 से लेस है, मतलब इससे कम हुआ, इसलिए इसको राइट करेंगे। ओके। डी, हाउ मेनी स्वेटर्स इन ऑल डिड सी सेल ऑन द सेकेंड डे? मोर देन 140 और लेस देन 140? टिक राइट द राइट आंसर्स मोर देन 140 लेस देन 140। यहाँ पर भी सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलता है, हाउ मेनी स्वेटर्स इन द सेल? यहाँ पे देखिए, अब सेकेंड डे वो कितना स्वेटर बेचती है वो देखना है। देखिए, सेकेंड डे वो रेड स्वेटर 40 बेचती है, ब्लू स्वेटर 23 बेचती है और ग्रे स्वेटर 89 बेचती है, यानी ये तीनों को प्लस करेंगे तो 152 होता है। ओके, यानी कि मोर देन 140, यानी कि 140 से ज़्यादा वो स्वेटर बेच देती है, इसलिए इसमें राइट होगा मोर देन 140 में। क्वेश्चन 5, इज संगीता राइट? संगीता वेंट टू द मार्केट विथ हर ग्रैंडपा। संगीता अपने ग्रैंडपा के साथ मार्केट में जाती है और मार्केट में जाकर वहाँ वो ये सब सामान देखती है। तो देखिए, सबका सारे सामान के प्रोडक्ट के यहाँ पे प्राइस लिखे हैं। ऑयल 70 रुपीज़, बिस्किट 25 रुपीज़, घी 127 रुपीज़ और राइस 10 kg 150 रुपीज़।
अब यहाँ हमको देखना है और ये जो क्वेश्चन बोलता है उसमें राइट और रॉन्ग करना है। ओके, यहाँ पे बोलता है फर्स्ट में घी इज़ 102 रुपीज़ कॉस्टली देन बिस्किट्स। बोलता है कि घी ज़्यादा कॉस्टली है बिस्किट से, तो यहाँ राइट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ घी का प्राइस 127 है और बिस्किट का 25, यानी कि घी ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए ये राइट हुआ। ओके, बी प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन 200। यहाँ बोलता है कि ऑयल और घी दोनों को खरीदते हैं तो उसका प्राइस क्या 200 से ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ऑयल कितना है 70 रुपीज़ का और घी 127, तो यहाँ 70 और 127 को प्लस करेंगे, तो प्लस करने पे पता चलता है कि 197 आता है, यानी कि 200 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। ओके, सी प्राइस ऑफ घी एंड 10 kg राइस इज़ लेस देन 300। यहाँ पे बोलता है कि घी और 10 kg राइस दोनों के प्राइस को प्लस करेंगे तो क्या वो 300 से कम होता है, वो देखना है। तो हमको देखिए घी का प्राइस है 127 लिखे हैं और 10 kg राइस का 150 है, 150, यानी कि जब हम ये घी और राइस को प्राइस को प्लस करते हैं तो 277 आता है, इसलिए ये राइट होगा, यानी कि 300 से कम है दोनों का प्राइस, तो ये राइट होगा। डी ऑयल कॉस्ट 40 मोर देन ए पैक ऑफ बिस्किट। तो यहाँ पे बोलता है कि ऑयल का कॉस्ट कितना है, यहाँ पे 70 रुपीज़ और बिस्किट का 25, तो 70 में से 25 माइनस करते हैं तो 45 आता है, यानी कि 40 रुपीज़ से ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ राइट होगा। पेज नंबर 89 स्टोरी प्रॉब्लम। यहाँ पे स्टोरी दिया है और स्टोरी को लेकर आपको क्वेश्चन बनाना है। ओके, एक दिखाया है निशा एंड सोनू वी आर मेकिंग स्टोरी प्रॉब्लम। निशा सेड 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन ए क्लास। सोनू कैन यू मेक ए प्रॉब्लम ऑन इट। निशा अपना स्टोरी बना लेती है, क्वेश्चन बना लेती है, अब बोलती है सोनू को कि अब तुम बनाओ। तो ये आंसर में देखो क्या बनाता है, देयर आर 13 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन ए क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर। तो सोनू ये क्वेश्चन बनाता है। तो इसी तरह से आपको भी सारे पिक्चर्स को देखना है, यहाँ पे जितने भी पिक्चर दिए हैं उस पिक्चर को देखना है और आपको भी क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है ए 36 मेन एंड 52 वीमेंस वेटिंग फॉर देयर टर्न। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वुमेन्स है और मेंस दोनों टर्न अपना आने का, इसमें जाने का वेट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाना है, इसका क्वेश्चन ऐसे बनाना है, देयर आर 36 मेन एंड 52 वुमेन्स आर वेटिंग फॉर देयर टर्न इन द रो, हाउ मेनी पीपल आर देयर ऑल टुगेदर। ये क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे इसको देखकर आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, पेज नंबर 90 बी वी हैव आवर मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स। यहाँ पे बोलता है कि स्कूल में दोपहर में खाने के लिए 20 मिनट मिलता है और खेलने के लिए 15 मिनट मिलता है। तो इसका अब आपको क्वेश्चन बनाना है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं, ये हम आपको PDF में भेज देंगे। सी नंबर, द पोस्ट ऑफिस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम सीतेश होम एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल। ये सीतेश है, इसका ये घर है, यहाँ से इसको पोस्ट ऑफिस 1 किलोमीटर होता है और इसके घर स्कूल जाने में घर से 2 किलोमीटर होता है। तो आपको ये इसका क्वेश्चन बनाना है कि कैसे क्वेश्चन होगा सम्स के लिए। तो ये प्रॉब्लम यहाँ लिख दिए हैं, आप भी लिख लेना। ओके, डी नंबर, बंटी हैज़ रीड 27 बुक एंड बबली हैज़ रीड 34 बुक। यहाँ पे बंटी और बबली है,
और ये दोनों बंटी 27 बुक पढ़ता है और बंटी 34 बुक पढ़ता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम बनाना है, तो क्वेश्चंस बनाना है इसका। तो बंटी हैज़ रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज़ रीड 34 बुक। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय बोथ। ये क्वेश्चन आपको ऐसे बनाना है। तो इसका आंसर मैं PDF में भेज दूंगी, या इसका आप अपने खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको काउंट टू सब्ट्रैक्ट ये सिखाऊंगी। ओके, बाय।